हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करते हैं जो हमने चैप्टर शुरू किया था, मटेरियल इन डेली लाइफ है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा का सारा चैप्टर डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्लास्टिक के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। और पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे प्लास्टिक्स के, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, प्लास्टिक इज द स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। स्ट्रॉन्ग और हार्ड का मतलब आपको पता है कि प्लास्टिक जो कैसा होता है, आपका कठोर होता है, इजिली ब्रेक नहीं होता है जब आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो। प्लास्टिक फ्लेक्सिबल भी होता है, दैट मीन्स प्लास्टिक की बनी हुई चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं। आप उसको मोड़ने की या फिर उनको बैंड करने की कोशिश करोगे, सो प्लास्टिक कैन इजिली बैंड विदाउट ब्रेकिंग। एंड प्लास्टिक इज आल्सो वाटर रेजिस्टेंस है, मीन्स पानी का उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है प्लास्टिक का, तो वाटर रेजिस्टेंस होता है। जब आपने देखा होगा पॉलीइथीन की जो थैलियां होती हैं उनमें से इजिली वाटर पास नहीं होता है, या जो रेनकोट्स बने होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। उनका प्लास्टिक का बनने का रीजन यही होता है कि को प्लास्टिक जो होता है वाटर रेजिस्टेंस होता है। सेकंड है, प्लास्टिक इज कोरोजन फ्री एंड रेजिस्टेंस टू द केमिकल। कोरोजन फ्री, कोरोजन आपने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। कोरोजन क्या होता है? स्लोली स्लोली ईटिंग अवे मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। सो जो मेटल की बनी हुई चीजें होती हैं, जो आयरन की बनी हुई चीजें होती हैं, उस पर प्लास्टिक जो सॉरी मेटल की चीजों पर जो गैस है, एटमॉस्फेरिक गैस ऑक्सीजन और मॉइस्चर अटैक कर देता है, जिससे वो खराब हो जाती हैं। ठीक है, कोरोजन लग जाता है, स्लोली स्लोली ईटन अवे हो जाती है। बट जो आपकी प्लास्टिक की चीजें होती हैं उस पर एयर का और वाटर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट मींस वो कोरोजन फ्री होते हैं। आल्सो वो रेजिस्टेंस टू द केमिकल्स, उनके केमिकल पर भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड, हमारा प्लास्टिक का द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्मली इंसुलेटर होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक्स में से पास नहीं होती है। अब इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वाई जो आपके किचन यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ द प्लास्टिक्स है। किचन यूटेंसिल्स हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। जैसे आप किचन में जो भी आप वेसल यूज करते हो, जैसे प्रेशर कुकर है, तो उसके हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन यही होता है कि जो प्रेशर कुकर हो तो मेटल का है, सिंस मेटल गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की भी, तो उसमें से हीट इजिली पास हो जाती है, जो वेसल है गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इट कैन बर्न योर हैंड। बट जब प्लास्टिक जो होता है, हैंडल जो प्लास्टिक के बने होते हैं, वो कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इजिली हीट उसमें से पास नहीं होती, सो आपका हाथ जलने से बच जाएगा। आल्सो जो आपकी वायर्स होती हैं घरों में, वो भी किसकी होती है? मेटल्स की बनी होती है, और उस पर कोटिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है? वो प्लास्टिक की होती है, बिकॉज प्लास्टिक की जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मोस्ट वेराइटी कैन बी यूज एंड मोल्डेड अगेन एंड अगेन। जो प्लास्टिक की ज्यादातर वेराइटी होती है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, दैट मीन्स प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि एक बार जो आपने प्लास्टिक की चीज यूज कर ली, दोबारा से उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जा सकता है, उससे नई चीज बनाई जा सकती है। हालांकि उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कैसे हो जाएंगी, घटिया हो जाएंगी, बट स्टिल प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। आल्सो प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड। प्लास्टिक मोल्डेड का मतलब है बार बार उसकी शेप चेंज की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, प्लास्टिक कैसा होता है आपका? थर्मली इंसुलेटर होता है आपका, यानी कि प्लास्टिक्स पर जो आपका हीट है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सो प्लास्टिक इज द थर्मली इंसुलेटर्स। नेक्स्ट है, प्लास्टिक इज जो यूज होता है, प्लास्टिक कहाँ का यूज होता है? यूज इन दी वाटर टैंक्स। जो वाटर टैंक्स होते हैं आपके, जो जिसमें पानी की टंकी होती है, वाटर को स्टोर करते हो, छत पर रखते हो, किसके बने होते हैं? जो प्लास्टिक की बनी होती है। सीवेज के पाइप होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। घरों में जो पानी की फिटिंग्स होती हैं वो प्लास्टिक की पाइप से बनी, प्लास्टिक से बनी होती हैं। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम होता है सिंचाई का, जिसको इरिगेशन करते हो तो उसमें भी प्लास्टिक के पाइप यूज होते हैं। फर्नीचर यानी कि आपके चेयर्स स्टूल्स वगैरह वो भी किसके बने होते हैं? आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। सो ये यूजेस एंड एडवांटेजेस थे हमारे प्लास्टिक के। ठीक है, नेक्स्ट है उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे प्लास्टिक के। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का, प्लास्टिक इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डज नॉट गेट डिकम्पोज नेचुरली। देखो, जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे हमारी जूट के थैला हो गया, या फिर कपड़े बने होते हैं कॉटन के, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है अगर आप उसको कहीं पर डाल दोगे, मिट्टी में डाल दोगे, तो उसको जो बैक्टीरिया वगैरह हैं धीरे धीरे अपने आप डिकम्पोज कर देते हैं विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट। बट प्लास्टिक्स को बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और उसको बैक्टीरिया वगैरह इजिली डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इजिली क्या कर ही नहीं सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है जहां पर भी पड़ा होगा वहां पर पोल्यूशन करेगा। अगर वो एयर में है,
यानी कि आप अगर बर्न करोगे प्लास्टिक को, इट विल इवोल्व पॉइजनस स्मोक ऑन बर्निंग, यानी कि अगर कई लोग देखा होगा अपने प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसमें से बिल्कुल हार्मफुल और पॉइजनस धुआं निकलता है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। इसके अलावा आप मिट्टी में डालोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा, और अगर वाटर के ड्रेन वगैरह में डालोगे तो इट कैन ब्लॉक द ड्रेन सिस्टम से। थर्ड हमारा प्लास्टिक इज इनडाइजेस्टेबल्स है। इनडाइजेस्टेबल देखो डाइजेस्टेबल चीजें होती हैं जिसको पचाया जा सकती है, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स होते हैं जनरली या जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट प्लास्टिक कैसा है, इनडाइजेस्टेबल। मान लो किसी एनिमल ने प्लास्टिक को खा लिया तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इट मे काज हार्म टू, जो उसकी हेल्थ है उसको हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इवन इट मे लीड टू द डेथ। फोर्थ हमारा क्वालिटी ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक इज नॉट एट ऑल गुड, यानी कि जो मैंने बताया था कि प्लास्टिक को रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, बट रीयूज और रिसाइकिल प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो ये भी हमारे क्या है एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। उसके बाद हमारा अनहाइजीन टू कीप द फूड स्टफ इन लो क्वालिटी प्लास्टिक से, जो प्लास्टिक से कई बार आप मैंने देखा है बच्चे बहुत सारे प्लास्टिक के चीजें यूज करते हैं खाना ले जाने के लिए, बट उसको प्लास्टिक की चीजों को यूज करना इतना हाइजीन नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर प्लास्टिक की क्वालिटी लो है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है, तो वो उससे हार्मफुल सब्सटेंस आपके खाने में मिल सकते हैं, उससे आपकी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। लास्ट है इट मे एंटर द फूड चेन एंड काज द हार्म इनडायरेक्टली। फूड चेन में अगर एंटर कर गया प्लास्टिक, ठीक है, जैसे जैसे समुद्र में बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें, सी वाटर में बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें मिल गई तो उसमें जो मछलियां हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो एनिमल्स उसको ईट कर लेंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो डिसएडवांटेजेस थी प्लास्टिक की बहुत सारी। नेक्स्ट हमारा बी नेचर फ्रेंड। बी नेचर फ्रेंड इसमें क्या डिस्कस करने वाले, जैसे हमने प्लास्टिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी हैं हमने, ठीक है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बट बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। प्लास्टिक आर इजी टू यूज, उसको यूज करना इजी है, सस्ता भी है, लॉन्ग लास्टिंग यानी कि ज्यादा टिकाऊ भी है, बट दीज केमिकल मटेरियल्स आर पोजिंग सीरियस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है, उससे बहुत सारी सीरियस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। हर साल इंडिया में 25 मिलियन टन्स जो 25 मिलियन टन्स प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, और आप देखते हो जैसे दिल्ली वगैरह या बड़े बड़े शहरों में जाते हो तो वहां पर प्लास्टिक के बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी प्लास्टिक के ढेर पड़े हैं तो वो सोइल को अनफर्टाइल बना देगा, अगर वाटर सिस्टम में डाला तो उसको ब्लॉक कर देगा, अगर उसको बर्न किया तो एयर पोल्यूशन होगा, जैसे हार्मफुल डिजीज होती है, अगर किसी एनिमल ने खा लिया, बर्ड्स ने खा लिया तो इनडाइजेस्टेबल होता है। सो बेसिकली प्लास्टिक के बहुत ही ज्यादा सीवियर, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें सबसे पहले खुद को ही मन में ऐसा होना चाहिए कि मैं प्लास्टिक की चीजें यूज नहीं करके जूट की या फिर कॉटन की बनी हुई चीजों को यूज करना चाहिए, यानी दैट मींस एनकरेज पीपल टू यूज जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। जैसे अगर हम या फिर जैसे आपके मम्मी पापा हैं वो बाजार में कुछ सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक की थैली ना मांगकर अपने घर से ही अगर जूट का या फिर कपड़े का थैला लेकर जाएं तो वो अच्छा रहेगा, उससे प्लास्टिक का कम ही यूज होगा, ठीक है। Spread awareness about the harmful effect of the various synthetic material that we use in our daily lives। तो जितने भी सिंथेटिक मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गई, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, डिटर्जेंट्स, सोप्स वगैरह हार्मफुल होते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, सोप तो काफी अच्छे होते हैं फिर भी। इसके अलावा जैसे केमिकल्स होते हैं, खेती में हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, तो उसका हमें इतना ज्यादा एक्सेस में यूज नहीं करना चाहिए। इंकरेज पीपल टू यूज द नेचुरल थिंग्स एज फार एज पॉसिबल, हमें नेचुरल चीजों पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए जो नेचर ने प्रोवाइड की, जैसे प्लांट्स और एनिमल से जो चीजें ऑब्टेन की गई हैं, जैसे जूट हो गई, कॉटन हो गई, सिल्क हो गया, ठीक है ना, तो ये हमें चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए, तो एनवायरमेंट को हम सीरियस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं चैप्टर के इस चैप्टर के डिस्कस करने से पहले हमारे कुछ सिंथेटिक आपके जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स में क्या क्या हैं, कौन सी चीजें होती हैं, उसमें हमारा जैसे फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, आपने देख सुना होगा डीएपी वगैरह, यानी कि नाइट्रोजन रिच जो आपके जो फर्टिलाइजर होते हैं वो हम टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी कि उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। डिटर्जेंट यूज करते हैं जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह, ये सब डिटर्जेंट होते हैं, हमारे भी सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं ये भी,
सॉरी मैन मेड होते हैं, यानी कि नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है। सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड का मतलब ये होता है मैन मेड, ठीक है, नेचुरल नहीं होते हैं बेसिकली। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। पेस्टिसाइड आपने देखा होगा, आपके जो लोग खेती करते हैं, जिनके मम्मी पापा, तो उन्होंने देखा होगा कि स्प्रे का छिड़काव करते हैं ताकि इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो का स्प्रे करते हैं ताकि इंसेक्ट वगैरह या पेस्ट वगैरह जो हार्म अनवांटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, मेन क्रॉप के साथ, या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको किल करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, ठीक है। तो चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहले वन वर्ड वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल्स विद वूल, जिसको आर्टिफिशियल वूल भी बोलते हैं। तो याद रखें, एक नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल वूल किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल बोलते हैं हम अक्राइलिक को, याद रखना, आर्टिफिशियल वूल इज नोन एज अक्राइलिक। सेकंड क्वेश्चन है, ए लार्ज मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ द मेनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोली। देखो पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा है पोली, ठीक है ना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा क्या है, पोली। पोली मीन्स मैनी, एंड दूसरा वर्ड है हमारा मर मीन्स क्या होता है, मोलिक्यूल्स। सो polymer is a large size molecules which is made up of the many small repeating units है, और small repeating units को क्या बोलते हैं, मोनो का मतलब क्या बताया था आपको, मोनो का मतलब बताया था सिंगल, यानी कि एक छोटी सी यूनिट। मोनो मीन सिंगल, और मर का मतलब बता दिया आपको, वो क्या होता है, मोलिक्यूल्स। सो पॉलीमर क्या होता है, लार्ज साइज मोलिक्यूल्स विच इज मेड अप ऑफ द स्मॉल मोलिक्यूल्स। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, A synthetic fiber also known as the artificial silk। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, रेयान को बोलते हैं। ऊपर क्या आया था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल वूल आया था। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे आप तो आर्टिफिशियल वूल है, आर्टिफिशियल वूल बोलते हैं हम अक्राइलिक को, लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, रेयान को। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहलाता है, प्लास्टिक कंसिस्टिंग ऑफ द लीनियर चेन ऑफ द पॉलीमर्स। देखो दो तरह के प्लास्टिक पढ़े थे हमने चैप्टर में, एक था थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में क्या डिफरेंस था, आगे हम डिटेल में डिस्कस। थर्मोसेटिंग क्या था, थर्मोसेटिंग का मतलब होता है एक बार जिस भी शेप में मोल्ड कर दिया, बार बार उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हम, हीट करने पर वो ब्रेक हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जिसकी शेप को बार बार चेंज किया जा सके, ये हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक में लीनियर चेन होती है पॉलीमर्स की। लीनियर चेन का मतलब क्या होता है, लीनियर चेन का मतलब देखो मैं समझाता हूँ आप पर। मान लो ये पॉलीमर की एक चेन है, ये हमारी पॉलीमर की एक चेन है, ठीक है, तो ये लीनियर है। तो दूसरी पॉलीमर की एक चेन है, फिर ये चेन है, तो ये चेन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। दूसरी जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसमें क्या होता है, ये एक चेन पॉलीमर की है, ये दूसरी चेन पॉलीमर की है। अब इसमें भी एक दूसरे से ये बाउंड करी होती हैं, लिंक करी होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क चेन, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है, इसलिए वो कैसा होता है, थर्मोसेटिंग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लास्टिक यूज टू कोट द क्लोथ्स ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर रेजिस्टेंस। देखो आपने देखा होगा कहीं पर आग लग जाती है, तो जो भी आग बुझाने वाले लोग आते हैं तो उन्होंने स्पेशल टाइप के कपड़े पहने होते हैं। तो वो कपड़े किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं मेलामिन के। याद रखना है, जो फायरमैन के क्लोथ्स बने होते हैं वो बने होते हैं मेलामिन। मेलामिन के क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मेलामिन आपका कैसा होता है, मेलामिन रेजिस्टेंस टू फायर होता है, मेलामिन में आग नहीं लगती है। याद रह जाएगी ये बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल पॉलीमर्स एंड द सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहला डिफरेंस, ये एग्जांपल लिख रखे हैं। नेचुरल पॉलीमर कौन से होते हैं, स्टार्च होते हैं, पेड़ों से मिलते हैं हमें, सेलुलोज ये भी पेड़ों से मिलती है, ग्लूकोज की यूनिट से बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स ये भी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट जनरली सुक्रोज मिलती है, वो किससे बनती है, गन्ने से मिलती है। कॉटन आपका पता है, कॉटन की जो कपास है वहां से मिलती है। सिल्क है, सिल्क हमारा रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क रेशम बोलते हैं, तो ये भी वूल है, वूल शिप से मिलती है हमें। तो ये सब किसके हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं आपके, ठीक है ना। यानी कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, द पॉलीमर्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो फैक्ट्रीज में बने, जैसे रयान को क्या बोलते थे, आर्टिफिशियल सिल्क बोला था, नायलॉन, ठीक है, अक्राइलिक, पॉलिएस्टर, मेलामिन, ये सब कैसे हमारे
सिंथेटिक जो आपके पॉलीमर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है। तो हमें टर्म्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले हमारी टर्म्स है पोली मीन्स, जैसे मैंने बताया था पोली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स। सो पॉलीमर्स इज ए लार्ज साइज और बिग साइज मॉलिक्यूल्स which is made up of the small repeating units which is called a molecule। जैसे नायलॉन है, नायलॉन किससे बना होता है हमारा, नायलॉन हमारी अमाइड की लिंकेज से बना होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है हमारा, विनाइल क्लोराइड से बनता है। अच्छा पीवीसी का यूज कहाँ देखते हो आप, पीवीसी के पाइप बने होते हैं, जितने भी पाइप होते हैं ना पीवीसी के बने होते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन की थैली यूज करते हो। अच्छा इसमें सबसे इजीएस्ट एग्जांपल होता है पॉलीथीन। देखो पॉली वर्ड हटा दो आप और जो बच गया इथीन बच गया। तो पॉलीथीन हमारा पूरा का पूरा पॉलीमर होता है और इथीन हमारा क्या होता है, उसका छोटा सा मोनोमर होता है। ठीक है, प्लास्टिक को डिफाइन करना है। व्हाट इज द प्लास्टिक? सो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक इट इज ए सिंथेटिक पॉलीमर विच कैन बी चेंज और रिमोल्ड इन द डिफरेंट शेप। यानी कि सिंथेटिक मैन मेड पॉलीमर है जिसकी शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे टेफ्लॉन, टेफ्लॉन होता है नॉन स्टिक कुकिंग वेसल्स है। आजकल बहुत सारे बर्तन ऐसे आते हैं आप किचन में यूज करते हो जिस पर खाना जो फूड हो चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिकी कुकिंग वेसल बनाने के लिए हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कैसे डिफाइन करेंगे, थर्मो मींस हीट, प्लास्टिक जिसमें इसकी शेप को बार बार बदला जा सके। मैंने पहले ही बताया था, बार बार आएंगे ये। सो थर्मोप्लास्टिक लीनियर होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं विच शेप कैन बी चेंज ऑन हीटिंग। ठीक है ना, तो प्लास्टिक की बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हो आप जिसकी शेप को चेंज किया जा सकता है हीट करने पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हीट करोगे तो ब्रेक हो जाएंगे, उसकी शेप को चेंज नहीं किया। जैसे स्विच बोर्ड बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, स्विच बोर्ड वो थर्मोसेटिंग होते हैं, तो उसकी शेप को हम नहीं चेंज कर सकते, टूट जाएंगे। ठीक है ना, जैसे पाइप्स वगैरह होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन होते हैं, उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग और लीनियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्मो सेटिंग क्या होता है। देखो थर्मो मींस हीट, एक सेटिंग मतलब सेट हो गया वो एक बार। ठीक है ना, यानी कि एक बार उसकी शेप जैसी जैसी मोल्ड कर दी उसके बाद उसके हम रीशेप नहीं कर सकते। सो दीज आर द क्रॉस लिंक्स 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स विच शेप कैन नॉट बी चेंज ऑन हीटिंग। जैसे हमारा कौन हो गया, बेकेलाइट। बेकेलाइट अभी बताया था, बेकेलाइट के क्या बने होते हैं, स्विच बोर्ड बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेज जो आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोमर एंड पॉलीमर, ये कर लोगे। मोनो मींस सिंगल और मर मींस मॉलिक्यूल। सो सिंगल मॉलिक्यूल्स है, यानी कि पॉलीमर का एक छोटा सा क्यूट सा मॉलिक्यूल क्या होता है, मोनोमर। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन पूरा बड़ा पॉलीथीन होता है, पूरा बड़ा पॉलीमर होता है। ठीक है, और उसका छोटा सा जो हिस्सा होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है, मोनोमर। अच्छा अपनी माला देखी होगी, माला। ठीक है, माला में क्या होता है, जो माला होती है उसमें क्या होते हैं, पूरी माला में बहुत सारे मनके होते हैं, छोटे 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 मनके होते हैं, तो पूरी माला को मैं पॉलीमर मान सकता हूँ। और एक जो छोटी सा मनका होता है, उसका छोटा सा बीड होता है, उसको क्या मानूंगा मैं, मोनोमर। ठीक है ना, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं उसको। सो मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स मॉलिक्यूल, पॉली मीन्स मैनी और मर मरीन मॉलिक्यूल। पॉलीमर बड़ा मॉलिक्यूल होता है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल होता है, और मोनोमर कैसा होता है, छोटा सा क्यूट सा उसका छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। एग्जांपल दे सकते हो पॉलीइथीन, पॉलीथीन बड़ा पॉलीमर है और इथीन उसका क्या है, मोनोमर कहलाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, आप लिख लोगे इसको। थर्मोप्लास्टिक जिसकी शेप बदली जा सके, लीनियर होते हैं। थर्मोसेटिक जिसकी शेप चेंज नहीं की जा सकती, क्रॉस लिंक होते हैं। ठीक है ना, ये हमारी शेप बनी हुई है, देखो आप देख सकते हो ये लीनियर है। देखो सारी की सारी ये एक चेन होगी पॉलीमर की, ये दूसरी चेन होगी, ये नेक्स्ट चेन होगी, नेक्स्ट चेन होगी, तो लीनियर चेन होती है हमारी, सीधी चेन होती है। लीनियर का मतलब होता है सीधी। और इसमें क्या होता है, लीनियर तो होती है प्लस से एक चेन दूसरी चेन से साइड बाय साइड जुड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क चेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन द रेयन एंड नायलॉन है। डिफरेंस बिटवीन रेयन एंड नायलॉन, तो रेयन और नायलॉन में क्या क्या डिफरेंस है। रेयन क्या होता है, रेयन हमारा जो बना होता है नेचुरल थिंग्स, जो स्टार्टिंग मेटेरियल होता है वो क्या होती है, नेचुरल थिंग्स होती है। ठीक है ना, वुड पल्प होता है, वुड पल्प से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। रेयन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, पहली बार आता है क्वेश्चन। नायलॉन, नायलॉन क्या होता है, सिंथेटिक मटेरियल है, जो इसकी जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, कोल एंड पेट्रोलियम होता है। सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट ने बनाया था, तो न्यूयॉर्क से एनवाई लिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनवी, एन न्यूयॉर्क से एनवाई, लंदन से एलोन, तो इसलिए क्या बोलते हैं, नायलॉन। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा इसके यूज लिख रखे हैं, रेयन को इट इज यूज्ड टू मेक ऑल टाइप्स ऑफ द वेरिएबल क्लॉथ्स है, यानी कि जो जितने भी हमारे कपड़े पहनते हैं रेयन के बने होते हैं। और जो आपका टूथपेस्ट वगैरह, जो टूथपेस्ट नहीं, टूथ ब्रश होते हैं, उसके ब्रिस्टल्स होते हैं जो उसके या फिर पैरासूट की रोप्स होती हैं, तो वो किसके बने होते हैं, आपके
नायलॉन के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल सिल्क, डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल सिल्क एंड आर्टिफिशियल वूल। आर्टिफिशियल सिल्क और आर्टिफिशियल वूल में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, आर्टिफिशियल सिल्क जो होती है वो कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? सिल्क से। भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई आर्टिफिशियल सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? ये सिल्क से मिलती है। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते किसको? एक नंबर में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं और अक्राइलिक को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल वूल, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? वूल से। आर्टिफिशियल सिल्क कैसा होता है? शाइनी होता है, सिल्क की तरह चमकता है, कपड़े बनते हैं उससे। ठीक है ना, इसके बने हुए कपड़े में लश्यर होती है, चमक होती है अलग से ही। और आर्टिफिशियल वूल कैसा होता है? लाइट वेट होता है। ठीक है ना, इससे भी कपड़े बनते हैं, विंटर क्लोथ बनते हैं जनरली हमारा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर? तो पहले ही बता चुका हूँ, नेचुरल क्या होते हैं? जो नेचुरल चीजों से बने होते हैं, जैसे वुड पल्प से बने होते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं ये। प्रॉपर्टी इनकी इतनी अच्छी नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया जाता है फैक्ट्रीज में। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात होती है नेचुरल चीजों की कि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सबसे अच्छी बात होती है ये। ठीक है, और सबसे बुरी बात जो होती है सिंथेटिक फाइबर की, वो क्या होती है? हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सोइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत सारा पोल्यूशन करते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, आपको इसको देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल कर लोगे आप, सिल्क, वूल, कॉटन, सेलुलोज किसके? नेचुरल के हैं। और रेयन, नायलॉन, पीएन क्या होता है? पॉली अक्राइलो नाइट्राइल अक्राइलिक, ये सब कैसे होते हैं? ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। शॉर्ट आंसर है व्हाई इज रेयन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। पहले बताया था रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? आर्टिफिशियल सिल्क से मिलती है। रीजन बताना है, यानी कि 3 एडवांटेजेस बतानी है प्लास्टिक की। ठीक है ना, प्लास्टिक के कंटेनर क्यों बनाए? सबसे पहले प्लास्टिक कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव होता है, हमारे खाने के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, उससे उसमें हम फूड स्टोर करेंगे तो फूड खराब नहीं होगा। प्लास्टिक लाइट होता है, हल्का वजन होता है उसका, और सस्ता होता है, चीप होता है बिल्कुल। नेक्स्ट है, प्लास्टिक को रस नहीं लगता। जैसे मेटल के कंटेनर होते हैं उसको क्या लगता है? रस लग जाता है। रस्टिंग से क्या होता है? रस्टिंग से उसमें जितने भी हार्मफुल चीजें हमारे फूड स्टॉक में मिल सकती हैं, इसके अलावा रस्टिंग से धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएंगे। बट प्लास्टिक में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट है, गिव एग्जांपल व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, उसको कैसे हम एग्जांपल से सीख सकते हैं? पहला, नायलॉन से हम क्या बनाते हैं? क्लाइंबिंग रोप से। यानी जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग देखेंगे आपने, तो रस्सियां डालते हैं ऊपर, तो रस्सियां पकड़ कर चढ़ते हैं, तो वो किसकी बनी होती है? नायलॉन की बनी होती हैं। इससे क्या बनते हैं? पैरासूट्स बनते हैं। ठीक है, नायलॉन थ्रेड स्ट्रॉन्ग होता है सील से, ये इट कैन होल्ड मोर वेट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिव द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव द थर्मोप्लास्टिक की बेसिकली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, सबसे पहले थर्मो जो आपका इजिली स्ट्रेच हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट हो जाएगा, गर्म करोगे तो उसको, फ्लेक्सिबल होता है आपका, इट कैन बी यूज टू शेप बाय द वार्मिंग से, उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वाई सोसर हैंडल्स है। जैसे सोसर हैंडल्स होते हैं, यानी कि जो आपके गर्म चीज किसी में डालते हो, सोसर पैन होता है उसमें, वो प्लास्टिक के क्यों बने होते? तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जो भी आप जैसे किचन में यूटेंसिल बने होते हैं वो मेटल के होते हैं, या सोसर पैन भी मेटल का होता है, तो वो अगर कोई गर्म चीज डालोगे तो गर्म हो जाएगा, अगर उसको हम छुएंगे, टच करेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। तो उस चीज से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके हैंडल्स जो बने होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हैंडल होगा वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि बैड कंडक्टर होता है आपका। ठीक है, तो आप कर लोगे। आगे हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सबसे पहले आप बार बार जो चैप्टर के शुरुआत में आई थी, तो वही प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैन मेड होता है, फैक्ट्रीज में बनता है। ठीक है ना, बेटर होता है, मेटल से कोरोजन नहीं लगता है इसमें, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये, खैर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो नुकसान ही है इसका। फिर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है प्लास्टिक्स की, जो उसको अच्छा चॉइस बनाते हैं। तो कैसा है ये हमारा? ये लाइट होता है, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, बैड कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का चेंज किया जा सकता है इसको बार बार शेप्स में। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे है, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट ए सेकंड, हाँ क्वेश्चन कह रहा है, हाउ आर प्लास्टिक नॉट फ्रेंडली टू इन्वायरमेंट। हमें प्लास्टिक क्यों नहीं यूज करना चाहिए? क्यों हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो इको फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह क्यों है? तो सबसे पहले मैंने चैप्टर के आज की जो वीडियो लेक्चर था उसमें सबसे पहले ही बताया था, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। दैट मीन्स
वो हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, बैक्टीरिया वगैरह जो होता है उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो उसको अगर जहां पे भी डालोगे, सोइल में डालोगे, सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा। अगर आप उसमें एयर में बर्न करोगे तो क्या कर देगा, वो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, तो दैट विल हार्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जितने भी होते हैं। अगर इनडाइजेस्टेबल होता है प्लास्टिक, उसको अगर किसी भी एनिमल या बर्ड्स ने खा लिया तो क्या हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। So plastic cannot be broken by the microorganism. Plastic can cause the soil pollution, air pollution, water pollution, सब सारी चीजें इससे जुड़ी होती हैं। तो प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक चीज है आज के टाइम पर, ठीक है। इट कैन ब्लॉक द ड्रेन सिस्टम, ड्रेन सिस्टम जैसे पानी की निकासी वाली चीजें होती हैं, जैसे सीवेज वगैरह होते हैं, तो उसमें अगर प्लास्टिक ऐड हो गया तो उसको हार्मफुल इफेक्ट करेगा। एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर काऊ ने खा लिया या फिर कोई कुछ भी ऐसी चीज ने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो इनडाइजेस्टेबल होता है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। व्हाट इज आर्टिफिशियल सिल्क, बता दिया। आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, रेयन को बोलते हैं। कैसे बनती है इसको देख लेना। सबसे पहले क्या होते हैं, प्रिपरेशंस में वुड पल्प लेते हैं, यानी कि लकड़ी की जो छाल होती है वुड पल्प लेते हैं, उसको किसमें डिसोल्व करते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है। उससे थिक लिक्विड बनेगा, थिक लिक्विड को होल में से पास करते हैं, उससे फैब्रिक बन जाएगा, फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं और लास्ट में उसको स्पन करते हैं, स्पन यार्न एंड बोन इनटू क्लॉथ। सो थैंक यू, सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ठीक है। सो इसको हम यहीं पर टर्मिनेट कर रहे हैं, पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।